गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर है 22 और ये कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और आज तारीख है 6 अक्टूबर 2021 और टॉपिक हम कर रहे हैं इतिहास की पुस्तक से पाठ 5 का, जब जनता बगावत करती है। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो बगावत क्या होती है, यानी विद्रोह करना, है ना, इनकलाब करना। जब आपको किसी परेशानी हो, है ना, जब आपकी बातें ना सुनी जाएं, आपको अधिकार ना मिले, तो आप क्या करते हैं, बगावत करते हैं, विद्रोह करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बात कर रहे हैं आप सैनिक विद्रोह की। सैनिक विद्रोह जो क्या बन गया, जन विद्रोह बन गया। बात है प्यारे बच्चों 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। कौन छीन रहे थे, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे और उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है, यानी कि तुली हुई है कि धर्म को नष्ट करके ही मानेंगे और सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। कैसा लगने लगा था उन्हें कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, है ना, और उनको ईसाई बनाकर ही मानेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी दौरान यह खबर फैल गई कि नई एनफील्ड राइफ़लों, और राइफ़ल का नाम क्या था, एनफील्ड राइफ़लों में इस्तेमाल होने वाले कारतूस, नई राइफ़ल आई थी, उसका नाम था एनफील्ड। उसमें इस्तेमाल होने वाले प्यारे बच्चों कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। रेजिमेंट क्या होती है प्यारे बच्चों, जो सैनिकों की अलग अलग टुकड़ियाँ होती हैं उन्हें बोलते हैं रेजिमेंट। तो प्यारे बच्चों, आगे क्या हुआ, विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की। 29 मार्च 1857 के समय युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर कहाँ पर है प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत की, है ना। तो आरोप क्या लगाया कि उन्होंने उनके अफसरों पर हमला कर दिया। तो 29 मार्च को उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। ठीक है, आगे क्या हुआ, कुछ दिनों बाद मतलब 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को, कितने, 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। बहुत बड़ी बात होती, 85 सिपाहियों को निकाल दिया उस समय। और अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा भी दी गई। नौकरी से भी निकाला और 10-10 साल की सज़ा भी दी गई। अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला किया और बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, यानी कि उनको आग लगा दी। 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर मुँह अंधेरे, यानी कि सुबह सुबह ही अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। ये आह्वान किसने किया, बहादुर शाह जफर, जो कि मुग़लों के अंतिम बादशाह थे भारत में। ठीक है, ये अनाउंसमेंट किसने किया, जो गवर्नर जनरल कैनिंग थे। उन्होंने बोला कि अब ये मुग़ल के अंतिम शासक हैं, इसके बाद इनका कोई भी जो पुत्र है वो शासक या सम्राट नहीं बनेगा। ठीक है, बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम ने, किस कदम ने, कि उन्होंने पूरे भारत में सारे जितने शासक थे, मुखिया थे, उनको सब चिट्ठी लिखी थी। बहादुर शाह के एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से छोटे शासकों और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र तरीके से चला पाएंगे, है ना। अगर दोबारा से बहादुर शाह जफर अपना शासन दोबारा से कायम कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं, तो जो उनके छोटे छोटे शासन थे, उनके छोटे छोटे रजवाड़े थे, वो आराम से वहाँ शासन करेंगे, अंग्रेज़ों की समस्या नहीं रहेगी। तो इस तरीके से
ये चीज़ें चलती रही प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं बगावत फैलने लगी। क्या होने लगा? बगावत फैलने लगी। बगावत फैलने लगी। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज़ों से लोहा लेने को तैयार थे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं, इसमें कुछ आसान से प्रश्न हैं, इनको भी हम कर लेते हैं। आप इन्हें ध्यान से समझिएगा, करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, सन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, इसके बारे में पूछा गया। तो सबसे बड़ा कारण यही था कि जो सरकार, जो वहाँ के लोकल शासक, स्थानीय शासक है ना, और जनता बहुत परेशान हो चुके थे अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों की अलग अलग नीतियाँ आ रही थी, अलग अलग चीज़ें आ रही थी, अलग अलग बहुत सारे कानून बनाए जा रहे थे, जो कई बार कुछ जनता के विरोध में थे, कुछ उनके फ़ायदे के थे। तो इस तरीके से विद्रोह के कारण बने। लेकिन उस समय हुआ क्या, ध्यान से समझ लेते हैं। सन 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे। इस तरीके से आप अपने उत्तर की शुरुआत करेंगे। भारतीय राजाओं और नवाबों की ताकत छिनना एवं अवध पर कब्जे से सिपाहियों में गुस्सा एवं अविश्वास बढ़ता जा रहा था। कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी के लेप की खबर का फैलना, है ना, उन्हें लगा कि इससे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये भी खबर ने उनको यूनिटी प्रदान की, एकता प्रदान करी और क्रांति के लिए चिंगारी प्रदान की। ठीक है प्यारे बच्चों। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे का बैरकपुर पश्चिम बंगाल में अपने अफसरों पर हमला करना एवं उन्हें फांसी पर लटका देना, ये भी एक कारण था क्रांति में चिंगारी लगने का। और क्या था? मुस्लिम एवं हिंदू सिपाहियों में धर्म भ्रष्ट होने की भावना भड़क जाना। उन्हें लगा कि भाई ये सूअर और गाय की चर्बी के लिए वाले कारतूस समय देने, इससे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक चीज़ थी। 9 मई को मेरठ में प्यारे बच्चों 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार कर दिया 85 सिपाहियों ने। तो इस कारण से उनकी नौकरी से निकाल दिया गया और 10-10 साल की सज़ा दे दी गई। तो इस तरीके से सिपाहियों में गुस्सा भड़क गया कि ये तो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो प्यारे बच्चों कारण था वो था अंग्रेज़ों की बढ़ती दमनकारी नीतियाँ। बहुत सारे कानून ऐसे बनाए जिससे भारतीयों का, सेना का, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए वो क्रांति के लिए आगे बढ़े। और क्या था? बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोह का समर्थन करना। एक बहुत बड़ा कारण प्यारे बच्चों ये था, जब सैनिक गए बहादुर शाह जफर के पास कि आप हमारे नेता हैं और नेतृत्व कीजिए और भारत को आज़ादी दिलाइए। तो जब उन्होंने विद्रोह का समर्थन किया, उन्होंने सारे जो लोकल स्थानीय नवाब थे, स्थानीय शासक थे, उनको चिट्ठी लिखी और इस तरीके से विद्रोह को बढ़ावा मिला। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए? आखिर तैयार ही क्यों हुए? तो प्यारे बच्चों बात करते हैं, मुगल सम्राट ने विद्रोह का समर्थन निम्नलिखित कारणों से किया था। पहला कारण, अपनी घटती शक्तियाँ और अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए दमन के कारण उन्हें लगा ये कब तक होता रहेगा, आखिर कब तक। तो इसलिए उन्होंने विद्रोहियों का समर्थन किया। मुगल सम्राट अपनी शक्ति और सत्ता को वापस पाना चाहते थे। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि वो अपनी सत्ता और शक्ति को वापस पाना चाहते थे। मुगल सम्राट को लगने लगा था कि विद्रोह पूरे भारत में फैल गया है, अतः अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। उन्हें लगने लगा था कि भाई सभी लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हो गए, अब हम अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने समर्थन किया किसका? विद्रोहियों का। अब बात करते हैं इस वर्कशीट के तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या है? बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला? तो प्यारे बच्चों, बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिकों को निम्नलिखित प्रकार से बल मिला। इस तरीके से आप अपने उत्तर की शुरुआत करेंगे और आगे पॉइंट्स को इस तरीके से लिखेंगे। पहला क्या था? पहला पॉइंट, गवर्नर जनरल कैनिंग के द्वारा बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल सम्राट घोषित कर दिया जाना। बहादुर शाह जफर एवं उनके सभी समर्थक नाराज थे इसी बात से
कि अब बहादुर शाह जो जफ़र हैं वो अंतिम मुग़ल सम्राट हैं, इसके बाद इनके जो बेटे हैं वो आगे सम्राट नहीं बन पाएंगे। तो विशेष रूप से बहादुर शाह जफ़र तो बहुत इस बात से नाराज़ थे, खफा थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हुए, विद्रोही सैनिकों को लगता था कि बहादुर शाह जफ़र पूरे भारत के एकमात्र सम्राट हैं, इसलिए उन्होंने अपना नेता उन्हें घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफ़र ने स्वयं को विद्रोही सैनिकों का नेता होना स्वीकार कर लिया। ठीक है, और क्या हुआ, बहादुर शाह जफ़र ने चिट्ठी लिखकर देश के सभी मुखिया और शासकों को अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए आह्वान किया। उन्हें बोला कि भाई सब लोग एक हो जाओ और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ युद्ध करो। इस तरीके से उन्होंने चिट्ठी लिखी। ठीक है, आगे क्या होता है, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है प्यारे बच्चों, बहादुर शाह जफ़र के द्वारा चिट्ठी लिखे जाने से, जब बहादुर शाह जफ़र ने चिट्ठी लिखी जाने से भारत के सभी छोटे बड़े शासक और रजवाड़े 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए, ताकि अंग्रेज़ों को हराकर उन्हें बेफिक्र होकर शासन करने को मिल सके। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप सिपाही होते तो किस तरीके से उसका विचार लिखते, विद्रोह के बारे में अपने विचार क्या लिखते। तो प्यारे बच्चों मैंने इस तरीके से लिखा, ध्यान से देख लीजिए, आप अपने विचार भी लिख सकते हैं, है ना, बातचीत करिए, समझिए। ऐसे लिख सकते हो आप, संपूर्ण भारत देश अंग्रेज़ों के खिलाफ एकत्रित हो गया, इकट्ठा हो गया है ना, विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी है, मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र का समर्थन विद्रोह को मिल गया है, हिंदू मुस्लिम सभी अपने धर्म को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए डटकर तैयार हो गए हैं, चारों तरफ अफरा तफरी और विद्रोह की लहर फैल गई है। 85 सैनिकों की नौकरी से निकालकर उन्हें 10-10 साल की सज़ा दी गई है। अब मैं भी पूरे देशवासियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से बदला लेकर रहूँगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो आप इस वर्कशीट को ध्यान से देखिए, इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्यारे बच्चों तभी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाऊँ। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।